आप हैं तो आप स्विच वर्ड्स के लिए जाने जाते हैं, किंग ऑफ स्विच वर्ड, क्वीन ऑफ स्विच वर्ड। सर आज क्या बताएंगे आप स्विच वर्ड? आज मैं बड़ा प्यारा स्विच वर्ड बताने जा रहा हूँ, ऐसा स्विच वर्ड बताने जा रहा हूँ, इसके बाद चमत्कार निश्चित है। अच्छा। और ये मैं खुद भी बोलता हूँ। और देखिए, जब तक मैं खुद उपाय ना कर लूं या स्विच वर्ड ना बोल लूं, उसका फैक्ट ना देख लूं, मैं किसी को नहीं बताता हूँ कभी भी। टसकस, लक एंड सक्सेस के लिए जबरदस्त टसकस 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 टसकस। मैं कहता हूं इसके बाद चमत्कार को नमस्कार अवश्य ही होगा, गारंटी मेरी है। 43 डेज सर, ये तो कितना मर्जी बोलना है थोड़ा, ये मतलब बोलते रहिए 51 बार रोज बोलते रहिए, थोड़ा टाइम बोलना पड़ेगा। लक, फॉर्च्यून और सक्सेस के लिए। दिवाली आने वाली है तो लक एंड फॉर्च्यून तो सबको ही चाहिए, बिल्कुल चाहिए है ना, पैसा भी चाहिए। तो मनी के लिए कॉन्वेलेक्सा और लक के लिए जो है टस्कस बोलिए। ठीक है जी। प्रमोशन भी हो जाएगी सर इससे? प्रमोशन अगर अटकी तो क्या करें? अगर प्रमोशन नहीं हो रही है आपकी, आप दुरंत देव है ना, अपना बॉस का नाम लेके दुरंत देव बोलो, बॉस अपने आप मानेगा। और जिन लोगों की प्रमोशन नहीं हो रही है वो लोग क्या करें, अपने घर के ईस्ट को साफ करें। ये वास्तु की एक टिप बता रही हूँ, ईस्ट को साफ करें। ईस्ट में अपने बॉस के साथ में अपने एक पिक्चर लगा लें ईस्ट की डायरेक्शन में, वहां पर एक जो है ना राइजिंग सन की पिक्चर लगा लीजिए, और उसके साथ में वहां पर एक फोकस लाइट लगाइए। ठीक है, और साथ में आपके बॉस की और आपके साथ में ट्यूनिंग करते हुए, कोई गेट टुगेदर में वहां पर हैंड टू हैंड मिलाते हुए, हाथ में हाथ मिलाते हुए वहां पर एक ऐसी पिक्चर लगा लीजिए। आपका बॉस आपके बहुत पीछे ही पड़ा रहेगा, मतलब आपके अच्छा पॉजिटिव वे में ही जाएगा आपका, मतलब जो है क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं कि आपका बॉस जो मेहरबान हो जाएगा, आपसे आप पे मेहरबान रहेगा। हाँ, आप पे मेहरबान रहेगा। लेकिन सर कई बार दिल धड़कता है तो दिल धड़कने पे कोई खास याद आता है, लेकिन उस खास ने आपको ब्लॉक कर दिया है सर, वो आ जाए वापस? तो उसके लिए मैं बताऊंगी आपको। प्लीज। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे क्या कहते हैं कि आपका कोई खास है और उसने आपको ब्लॉक कर दिया है, तो आपको जो है ना उसकी आपने बिल्कुल जैसे क्या कहते हैं कि थोड़ा सा 5 मिनट के लिए आपको आराम से बैठना है और जो है ना मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन में अपने वो उस पर्सन को आपने जो है ना याद करना है, और ऐसे सोचना है कि कहते हैं कि जैसे आप ना उसके बारे में सोच रहे हो, वो आपके सामने बैठा है, आप उसके कानों के पास चले गए हो, और कानों के पास उसके पास में जाकर आपने ऐसे इमेजिन करनी है। तो उसके पास में आपने बोला वायु 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 वायु, और वो आपको अनब्लॉक कर देगा। ये भी स्विच वर्ड है, वायु 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 वायु। ये वायु देव का जो है ये स्विच वर्ड है, वायु देव से लिया गया है, इंस्पायर किया गया है। ये आप बोलोगे तो आपको वो अनब्लॉक करेगा। अनब्लॉक नहीं करेगा तो उसको, मेरे तो गूज बम्स खड़े हो गए उसको आपकी यादें आने लग जाएंगी, वो आपको याद करने लग जाएगा, फोन करेगी, ये करेगा। और जैसे मियाँ बीबी की लड़ाई झगड़े हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की लड़ाई झगड़े हैं, तो आप रोमानियो रोस्टर भी बोल सकते हैं। ओके, रोमानियो रोस्टर, रोमानियो रोस्टर, रोमानियो रोस्टर। मियाँ बीबी के लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बोलो शाम तक पति शांत, शाम तक पत्नी शांत। या गर्लफ्रेंड से भी चल रहा है तो बोल सकते हैं आप। 2 स्विच वर्ड मिल गए, और क्या चाहिए बताइए। ठीक है, लेकिन सर किसी ने पैसा मार लिया है, पैसा लौटा नहीं रहा है। पैसा मार लिया हो, पैसा गबन कर लिया हो आपका, तो मैंने आपको बताया था ना, आलू पे हल्दी लगा के खिलाइए। हाँ, और दूसरा क्या कहते हैं कि आप क्या कर सकते हो कि आपने ना तेज पत्ता लेना है और उस पर कपूर की टिक्की रखनी है, और उसके ऊपर जैसे क्या कहते हैं कि सपोज कीजिए आपका पैसा जो है आपने जो है ना रमेश ने मारा है, ठीक है, या राकेश ने मारा है, आप उसमें देखो कितने अल्फा लेटर्स आ रहे हैं। राकेश, तो रा मात्राओं को हटा देंगे, सिर्फ वर्ड्स लेंगे। तो रा, क और शा, तीन आए, तो आपने उसमें मात्रा नहीं लेनी है, का पे एक ही मात्रा, राकेश नहीं लेनी है। तो आपने क्या, रा का शा, इसकी 3 काली मिर्च लेनी है, एक तेज पत्ता लेना है, उस पर कपूर डालना है, और उस पर 3 काली मिर्च रखनी है, और उसके बाद उसको फोल्ड कर देना है और उसको जला देना है, और ये बोलते हुए जलाना है कि राकेश ने जो मेरा पैसा लिया है वो मेरा वापस करे। भगवान से प्रार्थना करनी है, अपने इष्ट देव से प्रार्थना करनी है, और उसको आप देखोगे कि मात्र 11 दिन तक आप ये उपाय करोगे, कहीं ना कहीं से आपके रास्ते जो है वो खुलेंगे, पैसे भी आएंगे, और वो बंदा भी आपके जो है पैसे देके जाएगा। जितने अक्षर होंगे उतनी काली मिर्च लेनी है, ये इसका बस मेन इसका लॉजिक। आप एक और उपाय कर सकते हैं। हाँ। आपने नारियल को आधा काटना है, उसमें एक लड्डू रखना है, और साथ में उस इंसान का नाम एक पर्ची में रख के उसके बीच में रख देना है। नारियल लिया, नारियल के बीच में पर्ची, सूखा हुआ नारियल सर? हाँ, जो गोले वाला नारियल, गोले वाला नारियल, ठीक है। उसमें आपने क्या करना है, उस इंसान का लिख देना है नाम, मेरा पैसा वापस दे दे। उसके ऊपर लड्डू रखना है, पीपल के नीचे जाके रख दीजिए,
आपका पैसा वापस आना शुरू हो जाएगा। घर आके लोग पैसा देके जाते हैं इस उपाय के बाद। अच्छा, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा सबसे आपके माध्यम से कि आप लोग पत्रिका जरूर दिखाइए। हाँ। पत्रिका दिखा के एग्जैक्ट उपाय बनते हैं, उससे ज्यादा असर आता है। ठीक है, लेकिन सर ये पैसे मारने पे एक मुझे और समझ में आया कि कई बार पैतृक संपत्ति होती है जिसमें आपका भाई कब्जा कर लेता है या आपकी बहन कब्जा कर लेती है, ना आपको मिल रहा है ना आप छोड़ पा रहे हैं, आपको अपनी पैतृक संपत्ति में से हक मिल जाए, क्या करें सर? देखिए पैतृक संपत्ति का जैसे अब ना कुंडली में बड़े सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। जैसे अगर आपकी कुंडली में मंगल चौथे घर में है तो आपके भाई आपका पैसा खा जाएंगे। अब सूर्य अगर आपकी कुंडली में 8वें घर में है तो ऐसा इंसान क्या करेगा, सबको देगा, जब उसकी बारी आएगी तो कोई उसको देगा नहीं। हाँ। ठीक है, ये पत्रिका में बोलते हैं। अब क्या कहते हैं कि जो है ना कि आपके अगर कुंडली के अंदर सूर्य अगर शनि का ग्रहण है तो आपके फादर ही आपको पैतृक संपत्ति नहीं लेने देंगे, दूसरे बच्चों को दे देंगे, आपको कम हिस्सा देंगे। ठीक है, तो ये सारे जो कुंडली के कॉम्बिनेशंस होते हैं ना, ये आपको बताते हैं कि पैतृक संपत्ति में आपको देखिए एग्जैक्टली पैतृक संपत्ति निकल जाए उसके लिए आपका मंगल ठीक होगा, हाँ, बुध ठीक होगा, बृहस्पति ठीक होगा, सूर्य ठीक होगा, चंद्रमा ठीक होगा। क्योंकि चंद्रमा हमारी माता है, सूर्य हमारे पिता है, बृहस्पति पैतृक संपत्ति है, मंगल हमारा भाई है, बुध हमारी बहन है। इसमें से कौन अटक रहा है ये भी देखना होगा। ओके। थोड़ा सा ये देखिए क्या होता है कि अगर थोड़ा सा हम पत्रिका देख के ग्रह ठीक कर लें तो हमें पैतृक संपत्ति जल्दी मिल जाती है। कोई जनरलाइज उपाय नहीं है? जनरलाइज उपाय में ये भी आप कर सकते हो, क्या कहते हैं कि आपने क्या करना है कि थोड़े से बताशे लेने हैं। बताशे जो होते हैं वो शनि और मंगल दोनों के होते हैं, क्योंकि वो भट्टी में पके होते हैं, वो भी सफेद रंग के होते हैं, तो चंद्रमा का भी मिक्सचर हो जाता है उसमें। तो आपने क्या करना है, बताशे लेने हैं और थोड़े से बताशे अपने सर से 7 बार वार कर आपने क्या करने हैं, उसको क्रश करके उसको जाके पीपल के पेड़ के नीचे रख के आने हैं और प्रार्थना करनी है। वहां पर जो चींटे होते हैं और जो पताल की शक्तियां होती हैं वो उनको खाएंगी और आपका जो है ना कोई पैतृक संपत्ति निकलने का रास्ता खुलेगा। तो ये आप उपाय कर सकते हो। और एक और चीज, बहुत बढ़िया उपाय, अगर देखो इससे पैसा भी आएगा, इससे पैतृक संपत्ति भी आएगी, इससे आपकी चीजें भी ठीक होंगी, आपको कहीं से भी पैसा आएगा, आपका अटका हुआ कर्जा वर्जा जो भी है ना उसका भी आपका सोल्यूशन हो जाएगा। मतलब ये जो है ना, मतलब ये सबका उपाय है, बहुत सारी चीजों का उपाय है, मनी का भी उपाय है। आपने जो साइकिल वाला होता है ना, साइकिल वाले के पास जाना है और उससे ना बैरिंग की गोली ले लेनी है। ऐसी छोटी छोटी उसके पास गोलियां होती है, छोटी छोटी गोलियां, वो 11 गोलियां रख लो और उस पर लाल रंग का पेंट कर लो। ठीक है, उसपे लाल रंग का पेंट कर लो। वो लाल गोलियां लाल रंग के सूती कपड़े में लपेट कर, ये पेड क्लाइंट वाली वो है जो मैं आपको दे रही हूँ आपके उस पे। ठीक है, अब काफी सारे हमने पेड वाले भी दे दिए, आपको देख लीजिएगा, आपकी दर्शकों को दिया। तो उनको क्या करना है, आपने ना अपने पास में रख लेना है लाल पेंट करके, उसे लाल रंग के सूती कपड़ा, बार बार सूती कपड़ा हम बोलते हैं कि सूती में उसका रिजल्ट आता है। तो लाल रंग के लाल गोलियां 11 गोलियां लोहे की होती है, वो बैरिंग की गोली होती है, वो आपने जो है चली हुई साइकिल में वो निकलवा के उसको 11 ले लीजिए, जाके उसको बोलिए मुझे चाहिए, और वो जो भी पैसे लेगा उसको दीजिए। और वो 11 गोलियां लेकर लाल रंग की नेल पॉलिश से पेंट करके लाल रंग के सूती कपड़े में लपेट कर उसको अपने पास में रख लीजिए, अपने पर्स में, अपने लॉकर में, अपने गले में। आपको पैतृक संपत्ति मिल जाएगी, आपके पास में पैसा आने लग जाएगा, आपका कोर्ट केस कोई खत्म हो जाएगा, आपके पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज पैसों की खुल जाएंगी।